आने वाला समय बदलाव का है आपके जीवन में। कुछ संकेत लगातार मिल रहे हैं यहाँ, आपको समझना होगा। जो गंभीर दिख रहा है वो वास्तव में डरा हुआ है आपसे। अपनी कमजोरी उसे मत बताओ। कोई है जो लगातार गुस्सा कर रहा है आप पर और सब कुछ भूल कर समय कह रहा है कि अब उसे अपना लो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आपके परिवार पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। बहुत सारा धन मिले, बहुत सारी खुशियाँ मिले, बहुत सारा सुख मिले, संसार भर का सुख मिले आपको और आपकी फैमिली को। स्वस्थ रहें आप लोग। जो मन में छुपी कामना है वह भी पूरी हो। भूल कर भी कोई गलती ना हो, आपसे कोई अपराध ना हो, कोई आपका दिल ना तोड़े और आपसे किसी का दिल ना टूटे। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लो तो मिथुन राशि, जेमिनी की एनर्जी, और वो भी सिंगल एनर्जी आ रही है, यानी कि बहुत कम पर्सन है, या शायद मैं कहूँ कि एक पर्सन है इस वक्त बिल्कुल डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट है। जेमिनी जो मिथुन राशि का जातक है, आप या आपकी संतान हो सकती है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और एक बात और मुझे बताइए, अगर जेमिनी वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और जो इस वक्त मैसेज भी सुन रहे हैं, संपूर्ण मिथुन राशि को नहीं बोल रही हूँ, जो डायरेक्ट मुझसे इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। जैसे ही आपके पैर में चोट लगती है, या आप गिर जाते हो, या आपका कोई नुकसान हो जाता है, या बहुत बड़ी खुशखबरी अचानक से आपके सामने आती है, तो किस देवी देवता में से सबसे प्रथम किसका नाम आपके मन में आता है? किन्हें आप पुकारते हो? तकलीफ में भी या खुशी में भी सबसे प्रथम नेचुरली किनका नाम आपके मुंह से निकलता है? आप मुझे लिखकर ज़रूर बताइए, मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए। ऑलराइट, देख लेते हैं प्रथम डाउनलोड। आने वाला समय बदलाव का है मित्रों। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वास्तव में मुझे उनका जीवन पूर्ण रूप से बदलता हुआ एक एनर्जी आ रही है, जो कंप्लीट बदलाव की एनर्जी है। अब पूर्ण रूप से बदलाव क्या होता है? किसी का जीवन क्या पूर्ण रूप से बदल सकता है? हाँ, किसी का जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है। हम अपने छोटे से सपने को आंखों में लेकर जी रहे हैं, वो सपने बार बार टूट रहे हैं, कोई हम पर वार कर रहा है, प्रहार कर रहा है, हम रो रहे हैं, उसको सह रहे हैं, और अपने खुशनुमा जीवन को दुखी कर दिया है हमने, और अपने कीमती समय को बेफिजूल में बर्बाद कर रहे हैं। चलो, हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें कोई समझाता है, हम किसी के जीवन से सीख लेते हैं, और बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, पूरी तरह से हम खुद को बदल लेते हैं। नई एनर्जी के साथ हम अपना सब्जेक्ट चेंज कर ले तो कैसे हमारी जुबान बदल जाती है, वैसे यहाँ पर मुझे किसी का जीवन पूर्ण रूप से बदलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आप अंधकार से, डार्क से बिल्कुल लाइट की ओर जा रहे हैं, प्रकाश की ओर जा रहे हैं, बेरोजगारी से अचानक रोजगार की ओर जा रहे हैं। जहाँ कोई आपको पूछता नहीं था, आपको वैल्यू नहीं देता था, आपसे बात नहीं करता था, लोग आपको निमंत्रण दे रहे हैं, हमारे घर भी आओ, कभी 5 मिनट नहीं निकालते हमारे लिए, आपको अद्भुत लग रहा है। ये लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, हाथ जोड़कर बुला रहे हैं, यानी कि एक परिवर्तन। ये युग होता है, संसार भर के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए युग परिवर्तित होता रहता है अलग अलग समय पर। मुझे यहाँ पर किसी के जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप कोई लड़की हो और आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही हो, विवाह की उम्र पार हो गई हो, लोगों के ताने से आप घर से निकलना छोड़ दी हो, समय को काट रही हो, और अब अचानक से बहुत बेहतरीन बदलाव, या कोई आपको जॉब लग गई, या बहुत अच्छे बड़े घराने में आपकी शादी तय हो गई, या अपने जीवन में ऐसी मुकाम हासिल की कि जहां आप किसी को मुंह दिखाना नहीं चाहते थे, छुपी हुई थी, वहां लोग आपको बुला रहे हैं अपने घर, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा एक बदलाव। हो सकता है आप जिस जॉब में थे वहाँ आपको मौका नहीं मिल रहा था अपनी प्रतिभा दिखाने का, और अब आप ऐसे फील्ड में चले गए कि तालियां बज रही है। मतलब एक बदलाव की एनर्जी मुझे दिख रही है इस वक्त। जो पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, मैं कहूँगी अगर ये एनर्जी आ रही है, बदलाव हो रहा है, तो बहुत खूबसूरत से इसको स्वीकार कीजिए, और इसे अपने जीवन का एक बहुत खुशनुमा पहलू बनाइए, और बहुत बहुत आगे बढ़िए। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है। ऑलराइट,
कुछ संकेत लगातार मिल रहे हैं यहाँ किसी को। यूनिवर्स यहाँ पर किसी को बार बार संकेत भेज रहे हैं। मुझे ज़रूर बताना हाँ जिनको भी मिल रहे हैं या जिन जिन को मिल रहे हैं। क्यों मैंने कहा कि जिन जिन को मिल रहे हैं, मुझे 3 से अधिक लोग यहाँ पर इस वक्त मुझसे जुड़े हुए ऐसे दिख रहे हैं जिनको कुछ संकेत लगातार मिल रहे हैं और आप उनको अनदेखा नहीं कर सकते। आप इस संकेत को अनदेखा नहीं कर सकते। संकेत क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत बहुत पहले आपने सोची, आपने मन में कल्पना की और फिर सालों बीत गए और अचानक से किसी के मुंह से वही सारे शब्द सुनना, या आप अपने मुंह से वो सारे शब्द सुनना, या आप टेलीविज़न देख रहे हो और वो सारी लाइनें कोई सामने आकर कह रहा हो जो शायद कभी आपने सोची हो या कल्पना की हो और किसी से कही नहीं। यह संकेत है कि वो सारी लाइनें पूरी होने वाली है। कभी कभी लगातार कुछ अंकों का हमारे सामने आना, हम कहीं जा रहे हैं और 9 नंबर हमारा पीछा कर रहा है, हर जगह हमें 9 दिख रहा है, हर जगह हमें 6 नज़र आ रहा है, 111 नज़र आ रहा है, 222 नज़र आ रहे, सेम टाइम के टाइम नज़र आ रहे, 12:12 हो रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं और ये लगातार हो रहे हैं। तो अगर ये लगातार रिपीटेड नंबर आपके सामने आ रहा है, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कुछ बदलने वाला है, एक मोड़ आने वाला है। मोड़ कैसा? जो आपके लिए लाभदायक होगा, परंतु बहुत सारे लोग आपसे पीछे छूट जाएंगे, बहुत सारे लोग पीछे छूट जाएंगे। कभी कभी हम कल्पना करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को खाने की जो ना हमारे प्रांत में मिलती हैं। शायद हम कभी किसी इंस्टाग्राम या किसी रील में देखा है हमने, और हमने भी कल्पना की कि काश ये चीज़ हम भी खा सकते हैं, हालांकि हमारे प्रांत में मिलती नहीं है, कहीं नहीं मिलती। और ऐसा होता है जो सालों से आपने जो चीज़ नहीं खाई, वो चीज़ अचानक से आपको कल के कल मिल जाए। किसी ने ऑफ़र की, कोई लेकर आया, कहीं से संजोग बना, आपने सोचा कि मैंने तो सिर्फ कल्पना की थी और ये चीज़ मेरी आंखों के सामने कैसे आ गया, मेरे हाथ में कैसे आ गया। जो आप पहनना चाहते थे और बिल्कुल आप नहीं पहन सकते थे, ये बात तय थी और आपको वो चीज़ पहनने का मौका मिलता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं एक मोड़ आने वाला है जो आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा। आप मुझे ज़रूर बताइए, बारीकी से आपने सुना इस लाइन को, इस डाउनलोड को, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कौन है जिनके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे समझकर ही यह लग रहा है कि ये यूनिवर्स संकेत दे रहे हैं। एक मोड़ आने वाला है, बहुत सारे लोग पीछे छूट जाएंगे, बहुत सारे रिश्ते पीछे छूट जाएंगे, कुछ लोग रूठ जाएंगे आपसे, कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ना, टर्न आएगा, आप मुड़ जाओगे और मंजिल सामने नज़र आएगी। छूटने तो जो छूट रहे हैं, आगे नए दोस्त, नए साथी, नए सब कुछ मिलेगा। इसीलिए कुछ लोग क्या सोचेंगे, क्या रूठ जाएंगे, इन सब को सोचकर अपनी मंजिल मत छोड़ देना। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड जो गंभीर दिख रहा है वो डरा हुआ है वास्तव में। इस वक्त मैं जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है, मुझे समझकर बताना, बारीकी से सुनिए। कोई ऐसा व्यक्ति, मुझे जो एनर्जी आ रही है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ जो काफ़ी गंभीर है, आपसे बात नहीं करता, गंभीर कम बात करता है, या बहुत डरावना सा एक चेहरा लेकर बैठा हुआ है, एक खौफनाक सा चेहरा, बहुत ज़्यादा क्रोध वाला चेहरा, या बहुत ज़्यादा गंभीर, एक पर्वत के समान गंभीर व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, परंतु वास्तव में वो डरा हुआ है। वह आपसे डरता है, आपकी काबिलियत से डरता है, आपके संघर्ष से डरता है, आपके काम से डरता है, आपके नाम से डरता है, परंतु वो डर उसके चेहरे पर दिख ना जाए, उसकी बातों में दिख ना जाए, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गंभीर होने का एक ड्रामा कर रहा है आपके सामने। आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं ही डरा हुआ है, परंतु वह गंभीर होने का नाटक कर रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइए कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको, आप पर प्रेशर बनाने का कोशिश कर रहा है, आपको दबाने का एक नाटक कर रहा है, परंतु वास्तव में उसको, उसके ही मन में डर है आपके लिए। ऑलराइट, इस वक्त मुझसे जुड़ा एक व्यक्ति जो अपने घर में रेड कलर का बल्ब जलाता है। मुझे फटाफट से अपना नाम लिख दें ज़रूर, और ज़रूर ये बताएं क्यों आप जलाते हैं। मंगल भारी है आपका, किसी पंडित जी ने आपको कहा है, या शौक है, आपको लाल पसंद है, परंतु अपने घर में बिल्कुल खून जैसा लाल रंग का बल्ब जला हुआ मुझे दिख रहा है, और साथ में मंगल की बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मंगल की एनर्जी रिसीव कीजिए। मंगल सबके लिए अच्छा होना चाहिए। मंगल उच्च का हो तो बहुत बहुत कुछ मिलता है। ऑलराइट, रेड बल्ब किनका है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अपनी कमज़ोरी उसे मत बताओ। यूनिवर्स आपसे कह रहा है आप बड़े भोले हो जी, आप बड़े सीधे हो, क्या कर रहे हो,
आप क्या कर रहे हो ना, जिससे बात कर रहे हो अपने जीवन में, किसी से आप जुड़े हुए हो और सारी कमजोरियां बता दे रहे हो। आज वो मुस्कुरा रहा है, आज वो आपके कंधे पर हाथ रख रहा है, आज वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, परंतु एक समय आएगा आपकी कमजोरी जान जाने के बाद आप पर वार करेगा। मत बताओ, यूनिवर्स आपसे बार बार कह रहा है, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहा है, अपनी कमजोरी उसे मत बताओ। ऑलराइट। नेक्स्ट डाउनलोड, कोई बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा है आप पर, कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, शायद आपसे कुछ गलती हो गई, शायद आपने कोई निर्णय ले लिया, सामने वाले को बुरा लग गया। ये कोई भी हो सकता है, आप पुरुष हो सकते हो, आप महिला हो सकती हैं। कंबाइंड एनर्जी आ रही है मित्रों इस वक्त, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस पर्सन से मैं जुड़ी हुई हूँ, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, कोई आप पर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब कैसे मनाओगे उसे, ये तो आप पर है, डिपेंड करता है। क्या आप लड़की हो, अपनी पसंद की शादी करना चाहती हो, माता पिता बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप पर। क्या आप लड़के हो, अपने पसंद से कोई जॉब ले रहे हो, अपने पसंद का शहर जा रहे हो, बदल रहे हो सब्जेक्ट, कॉलेज बदल रहे हो और पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आप महिला हैं, आप जॉब करना चाहती हैं, पति को बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने जॉब करने की ठान ली है और वो बात नहीं कर रहा है आपसे, बहुत बहुत ज़्यादा क्रोध मुझे नज़र आ रहा। कभी कभी माता पिता अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं और बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, और इतने नाराज़ हो जाते हैं कि बच्चे माता पिता से बात करना छोड़ देते हैं। आप ऑफिस में काम करते हो, आपके बॉस हद से ज़्यादा गुस्सा है आप पर, आपको मन बहुत डर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मामला शांत कैसे होगा, लेकिन सामने वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपसे। कोई है जो बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा है आप पर। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत धैर्य से इस समय को निकालो, ज़ुबान मत लगाना, बहस मत करना। जब कुछ टूट रहा है तो उस पर और ज़ोर दोगे तो वो टूट जाएगा, जब कुछ टूट रहा है तो उसको छोड़ दो, शायद वो जुड़ जाए, है ना। धीरज से काम लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, सब कुछ भूल कर उसे अपना लो, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस व्यक्ति से मैं जुड़ी हुई हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। आपको यूनिवर्स कह रहा है सब कुछ भूल जाओ और उसे माफ़ करके अपना लो, यानी माफ़ करके अपना लो, उसे अपना लो। जैसे शब्द उनके लिए आते हैं जिसका आपने बहिष्कार किया, जिसको आपने छोड़ दिया, जिस रिश्ते को आपने तोड़ दिया, जिसको आपने हटाया अपने जीवन से। अब वो तड़प रहा है शायद आपके पास आने के लिए वापस। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई जॉब हो सकती है, ये आपकी संतान हो सकती है, ये आपका लव पार्टनर हो सकता है जिसका त्याग आपने कर दिया। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं चलो भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ। लड़ाई हुए, झगड़े हुए, शक हुए, इल्ज़ाम हुए, कुछ भी हुआ, किसी भी कारण से तुमने उसका त्याग किया। अब आपको संकेत मिल रहे हैं, परमपिता परमेश्वर आपको संकेत दे रहे हैं, सब भूलकर उसे अपना लो, माफ़ कर दो उसे। क्योंकि ये जीवन आगे बढ़ने का नाम है। ये जीवन एक एक करके अगर हम रिश्तों का त्याग करते चले जाएं, लोगों का त्याग करते चले जाएं, तो एक समय हम अकेले रह जाएंगे। इसीलिए ये समय है हम सामने वाले को क्षमा करें और उससे वापस अपने जीवन में आने का एक मौका दें। अपना लो उसे। मुझे क्लियर बात ज़रूर लिखना, ये किससे मैच हो रही है, इस एनर्जी को मैं किसकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, किसे कहा जा रहा है कि उसे माफ़ करके वापस से अपना लो। जो भी चीज़ें आपसे मैच हो रही है आप उसे क्लेम करेंगे, जो मैच नहीं हो रही है प्रेम से उसको छोड़ते जाएंगे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की अद्भुत एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।